मुजफ्फरपुर में बाढ़ का असर गहराया। बागमती के बढ़ते जलस्तर से कई गांव प्रभावित। प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरपुर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कटरा, औराई और गायघाट प्रखंड के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैलने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई गांवों का संपर्क प्रभावित है, जबकि घरों, स्कूल परिसरों और सरकारी संस्थानों तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी औराई व कटरा के कई विद्यालय परिसरों में भर गया है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को आने जाने में परेशानी हो रही है और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। वहीं गाय घाट के बेनीबाद थाना परिसर में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे परिसर में खड़े जब्त वाहन जलमग्न होने लगे हैं। निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामान खराब हो गए हैं। कई परिवारों के सामने भोजन और सुरक्षित रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक दिक्कत बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। प्रभावित क्षेत्रों के लोग राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जिलाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी आने लगी है। प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों और पीपा पुलों की 24 घंटे निगरानी कराई जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बागमती नदी में जो है अभी वाटर लेवल जो है लगभग 55 मीटर के आसपास है और 55 मीटर ही जो है हमारा डेंजर लेवल है। लेकिन अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, डेली मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि वाटर जो है अभी डिक्रीजिंग ट्रेंड में कटौझा में चल रहा है। और जो सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है उसमें ये है कि अभी जो है नेपाल में रेनफॉल भी थोड़ा कम हुआ है और जो पहले जो फोरकास्ट था वाटर लेवल का और जो अभी करंट फोरकास्ट है उसमें ये है कि अब जो है वाटर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहेगा। जो कुछ निचले इलाके हैं, जो एम्बैंकमेंट के बीच में जो एरिया है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या थोड़ी बहुत हुई है। और गंगिया बोल के एक गाँव है जहाँ पे आरडब्ल्यूडी का रोड है, उसके भी टूटने की हम लोग को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही हम लोग को रोड के टूटने की सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पे आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीईओ, बीडीओ सभी को भेजा गया और जो है स्थलीय निरीक्षण कराया गया। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में वहाँ पे लोगों के जो डिमांड थे, उस डिमांड के अनुरूप वहाँ पे अंचलाधिकारी के द्वारा कार्य किया गया है। सभी जो हमारे फ्लड कंट्रोल डिवीज़न हैं या फिर हमारे बागमती प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हैं, सभी लोग जो है हमारे फील्ड में हैं। सबको निर्देशित किया गया है कि फील्ड में रहने के लिए, सतत निगरानी बनाए रखने के लिए एसडीओ को भी निर्देश दिया गया है कि खास करके शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे फील्ड में निकले। और एम्बैंकमेंट की सुरक्षा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर लेवल ज़्यादा है लेकिन एम्बैंकमेंट की सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के सभी लोग को सजग रहने का निर्देश दिया गया है और सभी लोग फील्ड में रह करके इसकी सतत निगरानी करेंगे। कुछ जगहों पे है जो जिनको राहत मिलने की ज़रूरत है, क्या उनको ध्यान में रखा जा रहा है कि कैसे उन तक? जहाँ भी इस तरह की समस्या है, सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सब लोग फील्ड में रह करके इसका सतत निगरानी करेंगे और सरकार जो है इसके लिए तत्पर है। जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी अगर हम लोग को लगेगा कि सहायता करने की आवश्यकता है, हम लोग तत्क्षण जो है वहाँ पे सहायता मुहैया कराएंगे। जहाँ पे रोड टूटा था वहाँ पे हम लोग आवागमन के लिए जो है तुरंत ही वहाँ पे बोट की सुविधा उपलब्ध करा दी है और जैसे ही थोड़ा वाटर लेवल कम होगा तो हम लोग वार लेवल पे वो उस रोड की मरम्मती भी कराएंगे। तीनों नदियों की क्या स्थिति है सर? बूढ़ी गंडक वगैरह, बागमती और गंडक। देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले में बेसिकली 3 नदियों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक। तो हमारे जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे बागमती नदी का प्रभाव रहता है। वहाँ पे 3 प्रखंड बेसिकली बागमती नदी से प्रभावित होते हैं, औराई, कटरा और गायघाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बागमती नदी का जो वाटर लेवल है डेंजर लेवल के थोड़ा ऊपर था कल तक, लेकिन आज जो है डेंजर लेवल के अराउंड है और वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है।
तो लेकिन अभी भी जो है पानी अपने जो है कोर्स में ही है, बहुत ज़्यादा फैला नहीं है। बूढ़ी गंडक में जो है थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ा है, वहाँ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, लेकिन अभी भी जो है वो हमारा जो डेंजर लेवल है उससे कम है। और हम जब गंडक का देखते हैं तो गंडक में भी अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन रेवा घाट में जो वाटर लेवल है वहाँ पे भी अभी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि डेंजर लेवल के नीचे है, लेकिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो हम लोग सभी लोगों को निर्देशित किए हुए हैं कि सब लोग जो है फील्ड में रह के इसकी सतत निगरानी करेंगे और एम्बैंकमेंट की सुरक्षा को मेंटेन करेंगे। जहाँ भी लगता है कि सीपेज हो रहा है या रेनकट की समस्या होती है तो जो फील्ड में इंजीनियर्स हैं और जो कर्मी हैं उसकी सतत निगरानी करेंगे और उसकी मरम्मती करेंगे।